इमरान खान की जो डिक्लेयर्ड एक घड़ी है उसके ऊपर क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद में, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन भी इसका नोटिस नहीं ले रहा। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंडिंग के मामलात किधर गए हैं? जो पीपल्स पार्टी ने अपनी फंडिंग में लिखा है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या सिर्फ तहरीके इंसाफ की फंडिंग का ऊपर आपका मसला है? मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से और तहरीके इंसाफ खसूसन जो हमारा कराची का विंग है उसकी तरफ से इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और कराची के अवाम को ये यकीन दिलाना चाहते हैं हम कि हम उनके साथ खड़े हैं। हम आपके हकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। MKM के 5-6 वज़ीर बिक भी जाएँ तो अब उसका फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बिके हुए हैं इनकी कोई आवाज़ की हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान का कराची इमरान खान का शहर था, सिंध इमरान खान का है और हम एक वफाकी पार्टी की हैसियत से तमाम इकाइयों की और तमाम शहरों के हकूक़ की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो हमारी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के ख़िलाफ़ जो पटिशन थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको एडमिट कर लिया गया है, बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और पंजाब के एडवोकेट जनरल को पर्सनली सोमवार से अदालत में पेश होने का कह दिया गया है। इसका मतलब ये होगा कि हमने इसको जो चैलेंज किया है वो 3 बातों पे किया है। हमने कहा है कि ये जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर FIRs में एंटी टेररिज्म लगाई गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के 7 मेंबर बेंच के फ़ैसले के मुनाफी है और ये कोई भी मुकदमा इमरान खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के ऊपर वो टेररिज्म का केस नहीं बनता। दूसरी बात हमने ये कही है कि जो JIT है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको बनाया गया है। और तीसरी बात आज ये हुई है कि जो ज़मान पाक का ऑपरेशन है उसकी लीगैलिटी को अदालत जो है वो देखे। इन तीनों मामलात के ऊपर अदालत ने एडवोकेट जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर, अटॉर्नी जनरल को ज़ाती तौर के ऊपर पेश होने का हुक्म दिया है और मंडे से इंशाअल्लाह इसकी डे टू डे समाअत होगी। ये नहीं हो सकता एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे आइन हो, एक ऐसी रियासत जो आइन के मातहत हो, उसमें कोई शख्स ये तो नहीं कह सकता कि हम अदालत के हुक्म को नहीं मानते। ज़ाहिर है आपने प्रोसेस शुरू करना है। हम कोई नून लीग तो नहीं है, हम पीपल्स पार्टी तो नहीं है जो कहें कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, हम आइन को भी नहीं मानते और जो हमारा है वो हमारा है और जो साहब आपका है वो भी हमारा है। ये वाली पार्टियां जो है ना, ये इनका मसला है। हम तो ज़ाहिर प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे। इंतखाबात ना कराने के ऊपर जो पिछला हुक्म है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला हुक्म यह है कि वफाकी हुकूमत फ़ंड जारी करे, जो वफाकी हुकूमत ने फ़ंड जारी नहीं किए। आर्टिकल 90 के तहत वफाकी हुकूमत का मतलब है वज़ीर आज़म और काबीना। लिहाजा इस हुक्म की जो हुक्म अदूली है उसके नतीजे में वज़ीर आज़म और काबीना नाअहल होगी जो कि वफाकी काबीना है। उसके बाद दूसरा हुक्म था IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कि आप इसका सिक्योरिटी प्लान दें। अब हमें नहीं पता कि उन्होंने सिक्योरिटी प्लान दिया है या नहीं दिया। अगर चीफ सेक्रेटरी ने और IG ने सिक्योरिटी प्लान नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तीसरा प्लान था कि सेक्रेटरी डिफेंस जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी प्रोविजंस दें। अब अगर उन्होंने सेक्रेटरी डिफेंस ने नहीं दी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर दो ही सूरतें हैं, या तो इलेक्शन होंगे या वज़ीर आज़म और काबीना घर जाएगी। और अगर घर नहीं जाती तो फिर तीसरा सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट बतौर इदारा ख़त्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट एज एन इंस्टीट्यूशन अगर अपने अहकामात पे अमल दरामद नहीं करा सकती। तो फिर तो देखें ना, अभी भी आप देखें क्या हालात हैं। हमारे कई लोग जो हैं वो इसलिए प्री रेस्ट बेल में नहीं गए कि हम बेल करा के निकलेंगे किसी और पर्चे में पकड़ लेंगे। ये जो नीचे जो हमारी मातहत अदालतें हैं उनमें पहले ये हो गया है कि लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया है। लोग हसन न्याजी साहब हमारे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर, इन लोगों ने ज़मानतें कराई, ज़मानत करा के बाहर निकले, दूसरे केस में आपने उनको पकड़ लिया। अदालतों के हुक्म के ऊपर, मातहत अदालतों के हुक्म पे ऊपर तो अमल ही नहीं हो रहे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी अमल ना हुआ तो इसका मतलब यह है कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन विल सीज टू एग्जिस्ट। और उसके बाद तो वाहिद तरीका ये है कि लोग सड़कों पे निकलेंगे और अपने राइट्स रिक्लेम करें, क्योंकि उसके बाद तो वरना तो आइन तो ख़त्म हो गया।